बटेगढ़ थाना क्षेत्र के खडेरी ग्राम की घटना सामने आई है। आग लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय दमोई रेफर किया गया है। बता दें, दमोई जिले के बटेगढ़ थाना अंतर्गत मानसिक रूप से कमजोर वृद्ध आग से जलकर जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में डायल 100 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बटेगढ़ से अनवर अली की रिपोर्ट। पायरा 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 बाट चढ़ी है बोलिए ना मुझे कपड़ा ना था मैं आगे लगा ये मारो मिल गए पूरे आग वाले मारो मिल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अवसर पर आज जिंदल पार्क के समीप बने सुभाष पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर सांसद नायब सैनी जी, विधायक सुभाष सुधा और जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी की अहम भूमिका रही है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और आज हम इस देश में आजादी की सांस ले रहे हैं, वो नेताजी की ही देन है। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ चंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। 125वीं जयंती है और उस अवसर के ऊपर क्योंकि एक ऐसे महानायक, एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने इस भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रणी भूमिका जिन्होंने अदा की, ऐसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे महान योद्धा को पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाने का गौरव हम सबको मिला है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के आज हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भावांजलि अर्पित करेगी और वो आज़ादी के तराने सुभाष जी सुभाष माने हिंद है, उसको आज इस तराने को गाने का काम करेगी। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये हमें आज़ादी दिलवाई है और उसमें जो अग्रणी भूमिका उन स्वतंत्रता आंदोलन में जो जुड़े आज़ाद हिंद फौज के सभी वो लोग, आज उनके परिवारों को उस कार्यक्रमों में सम्मान सहित शामिल करते हुए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सल्यूट वो देंगे। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर पूरे देशवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को और अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों को बहुत बहुत मैं आज उनकी जन्म जयंती के ऊपर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे महान योद्धा आज उनका जन्मदिन। कैथल के नई अनाज मंडी में हड्डियों के अवशेष मिलने से फैली सनसनी। सूचना के बाद पुलिस, CIA 2 और FSL की टीम मौके पर पहुंची। हड्डियों के अवशेष लगभग 1 महीने पुराना। मृतक के शव को जानवरों द्वारा नीचे नोचे जाने बाद मात्र हड्डियों के अवशेष हुए बरामद। जांच के लिए करवाया जाएगा DNA टेस्ट, थाना प्रभारी ने कहा। मात्र 1 सप्ताह में 3 अज्ञात शव मिलने से शहर में दहशत।
कैथल की नई अनाज मंडी में हड्डियों का अवशेष मिलने से शहर में सनसनी फैली हुई है। बता दें, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी में हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं। इसके बाद थाना शहर पुलिस CIA 2 और FSL की टीम मौके पर पहुंची। जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार हड्डियों के अवशेष लगभग 1 महीने पुराने बताए जा रहे हैं, जो जानवरों द्वारा नौचे के जाने के बाद मात्र हड्डियों के अवशेष ही बचे हुए हैं। थाना प्रभारी के अनुसार जांच के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। बता दें, जिला में मात्र 1 सप्ताह में पुलिस द्वारा अज्ञात 3 शव बरामद हो चुके हैं और तीनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। मात्र जांच के नाम पर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है और अभी तक आज तीनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी के अनुसार हड्डियों के अवशेष की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और FSL की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हड्डियों का DNA टेस्ट करवा कर पता लगाया जाएगा कि हड्डियों के अवशेष कितने पुराने हैं। कैथल से विशाल चौधरी की रिपोर्ट। देवेंद्र मान। सर, क्या मामला है? आज कंकाल एक हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ मंडी में कोई जो है बॉडी डिस्टर्ब बॉडी पड़ी है, तो यहाँ मौके पे आए, देखा कि कोई काफ़ी पहले की ये बॉडी है, बाकी कंप्लीट बॉडी भी नहीं है, कहीं कहीं कोई हड्डी और कहीं काफ़ी डिकम्पोज ऑफ लग रही है बॉडी। और बाकी इसका लेके FSL टीम, हमारी क्राइम टीम अभी मौके पे आई है और इस बॉडी को कंप्लीट करके और इसको FSL के लिए DNA प्रिजर्व के लिए भिजवाएंगे और बाकी जैसी होगी कार्रवाई, जैसे रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद इसमें कार्रवाई की। किस चीज़ का पार्ट मिला है देखा जा रहा है? पार्ट कहीं कहीं का है बॉडी का, जैसे अभी कोई जबड़ा है और काफ़ी पुराना है, कोई एक खोपड़ी नुमा भी है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते जब तक हमारी FSL की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। तो कितना पुराना लग रहा है सर, कुछ अंदाजन ऐसा? ये तकरीबन 1 महीना पहले का 20 से 25 दिन का तकरीबन लग रहा है। तो एक बार FSL की रिपोर्ट आने के बाद इसमें क्लियर हो सकता है। ज़्यादा उम्र का इसमें जिस हिसाब से जबड़ा है उस हिसाब से इसकी एज तकरीबन 35-40 के करीब उम्र का वो लग रहा है इसका आइडिया। कोई सर इसके पास पहचान पत्र या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन मिली है? ना पहचान पत्र आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं, जो थी वो हमने उसको वेरीफाई कर लिया है। ऐसा कोई वो नहीं है, जिसकी थी वो आइडेंटिटी उससे बात होगी, हमने क्लियर कर लिया है। भाजपा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 7,800 स्थानों पर जय हिंद बोस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में पिहोवा के माता वाला सुंदरी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने भाग लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करके नेताजी ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हुंकार भरी। उन्होंने सिंगापुर सहित दुनिया के अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जंग में भारतीयों को शामिल किया। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार जैसे द्वीप पर भी नेताजी के प्रयासों से तिरंगा लहरा पाया। उन्होंने कहा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करना एक सराहनीय प्रयास है। इससे देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल होने के साथ साथ युवा पीढ़ी को देश के लिए कुर्बानी देने वाले महापुरुषों को जानने का अवसर भी मिलता है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करके गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के प्रति भी सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया है। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने BSF के जवान शहीद सुशील कुमार की पत्नी सुनीता देवी को विशेष रूप से सम्मानित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पैदा की गई क्रांति की चिंगारी को शहीद सुशील कुमार जैसे शहीद जवान ज्वलंत रखे हुए हैं। पूरा राष्ट्र अपने जवानों के प्रति कृतज्ञ है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करके आजादी के तराने गाए और उन्हें जय हिंद बोस कहकर नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज।
उन्होंने IPS में पढ़ने को मना कर दिया था, क्योंकि IPS को बाद में गोरों ने होकर देश को जला दिया। उन्होंने इसमें पढ़ने को भी मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं वो काम करूंगा जिससे देश का झंडा लहराएगा और स्वतंत्रता रूप के रूप में देश का झंडा लहराएगा। 1925 में जब वो स्वतंत्रता में कूद पड़े कि मुझे देश को आजाद कराना है, तो उनको बंदी भी बनाया गया। उनको 2 साल तक जेल में भी रखा गया। जनपद पंचायत सभाकक्ष बंडा में कोविड-19 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर महोदय जिला सागर द्वारा दिनांक 20/1/2022 को साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 टीकाकरण से शेष रहे 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के चिन्हांकन हेतु घर घर जाकर सर्वे करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। सर्वे कार्य को समय पर करवाने हेतु सेक्टर सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। सर्वे दल का कर्तव्य होगा कि दिनांक 23/1/2022 एवं 24/1/2022 साथ ही 25/1/2022 में आपके लिए निर्धारित वार्डों में जाकर सर्वे का कार्य करेंगे। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी सुश्री शशि मिश्रा जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बंडा श्रीमती प्रतिष्ठा जैन, नगर परिषद CMO संतोष जैन, BO अमित यादव, परियोजना अधिकारी श्रीमती साधना तिवारी, सहायक लेखाधिकारी मनोज तिवारी, BPOB टेकाम DEO दीपक नामदेव, राजकुमार पांडे आदि सभी लोग मौजूद रहे। सागर जिले की बंडा तहसील मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम सोरई के पास स्थित मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट कंपनी में एसिड बनने से आसपास गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम वासियों का कहना है कि सोरई फैक्ट्री में एसिड बनने से आसपास ग्रामों के कुएं और बोर में अचानक केमिकल मिला पानी निकलने से ग्रामवासी काफी परेशान हो रहे हैं। सोरई क्षेत्र में सीपेज पत्थर होने के कारण पानी का रिसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह नगर के अन्य जल स्रोतों में भी फैल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन ग्रामवासियों के कुएं का पानी खराब हो रहा है, उन लोगों के घर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने पहुंचकर लालच देकर उनके परिजन को नौकरी दे दी है और कुछ को आश्वासन दिया है ताकि मामला शांत हो जाए। वहीं दूसरी ओर आधे से ज्यादा ग्रामवासी फैक्ट्री के कर्मचारियों की बातों में न आकर जनहित में अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्हें भी दबाने का काम लगातार जारी है। नमस्कार, मैं राम बिहारी सिंह और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं जनता की आवाज के लिए हमेशा ही आगे रहा हूं और आगे रहूंगा। जहां जहां जनता की बात आएगी वहां मैं आपको सबसे आगे मिलूंगा। और ऐसा ही मामला 1 बरस पहले जब मध्य भारत एग्रो कंपनी की यूनिट जो सेकंड लगाई गई थी, उस समय मैंने जब उसका उद्घाटन हो रहा था, दावे आपत्ति लाए गए थे, उस समय मैंने एक आवेदन के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष एक बात रखी थी। उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। अब जांच कब तक होगी ये हम अभी नहीं कह पाएंगे कि जांच उसकी कब होगी, लेकिन अभी तक वहां का जो पानी है, पानी की स्थिति है, वो बहुत ही पानी खराब हो गया है। वहां का जो वातावरण है वो भी खराब है। लोग ना तो सांस ले पा रहे हैं, ना ही उनको सांस लेने के लिए जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती वो ऑक्सीजन मिल पा रही है, और ना ही वहां पर लोगों के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है। मैं खुद अकेला नहीं कह रहा हूँ, वहां के जो रहवासी हैं, ढेलाखेरी है, सोरई है, और जो वहां पर एक नई बस्ती बनी है, उस नई बस्ती के सभी लोगों से आप जाकर के पूछ सकते हैं क्या उनके लिए शुद्ध पानी मिल पा रहा है। और वहां पर जो ढाबे मिलते हैं और नल मिलते हैं, वहां पर क्या भी पानी बहुत ही प्रदूषित हो गया है। तो मध्य भारत एग्रो कंपनी के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने उस एरिया का पूरा जल, जो उनका जल का प्रदूषण था, वो पूर्ण रूपेण उन्होंने बिल्कुल पूरा जल प्रदूषित कर दिया है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
भिवानी के डाडम हादसे में अभी तक कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही नांगल चौधरी के गांव जैनपुर में अवैध खनन हादसे की खबर सामने आई है। आज नांगल चौधरी में खनन हादसा हो गया, जिसमें खदान का अवैध रूप से खनन कर रहे मजदूरों पर 20 से 30 फीट लंबी चौड़ी खदान टूटकर गिरने से काम कर रहे 5 से 7 मजदूरों को चोटें आई हैं, जबकि मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भिवानी के डाडम में हुए खनन हादसे में अभी जांच कमेटी का पुनर्गठन ही किया गया है कि महेंद्रगढ़ में अवैध खनन करने पर हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव जैनपुर के पहाड़ में एक अवैध खदान टूट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर खुफिया विभाग सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। अभी घायलों की संख्या और नामों की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अवैध खनन करते समय पहले 3 से 4 मोटे पत्थर टूटे थे, जिससे खनन माफियाओं ने अलर्ट होकर भागना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी क्षण 20 फीट लंबी चौड़ी पूरी खदान टूटकर गिर गई, जिसमें 5 से 7 लोगों को चोट लगी है, जबकि एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई। वही घटना को दबाने के लिए माफिया ने सभी घायलों को राजस्थान के कई अज्ञात अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अभी तक विभाग और पुलिस को घटना की शिकायत नहीं मिली है। गौरतलब है कि हादसे में मृतक सुभाष गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर राजस्थान के पाटन थाने के गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम मनोज कुमार की अगुवाई में रेस्क्यू किया गया, लेकिन रेस्क्यू में कोई कुछ नहीं मिला। साथ ही मौके पर ब्लास्टिंग के लिए काम लेने के लिए अवैध विस्फोटक का प्रयोग किया जाने वाला बारूद भी बरामद हुई है, जिसे प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही हमें पता चला है कि हमने यहाँ पे ये माइनिंग चल रही थी और इसमें थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग में एक कैजुअल्टी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। सर ये जो इंजर्ड हैं ये कहाँ के? अभी ये जांच चल रही है, अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताए जा रहे हैं। सर दूसरा सवाल एक और, ये जो माइनिंग हो रही थी वैध थी या अवैध रूप से हो रही? ये फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा का सारा इलीगल माइनिंग है जी। यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है। तो अभी रेस्क्यू भी चलाया गया, कुछ रेस्क्यू में मिला ना? रेस्क्यू में हमने यहाँ से जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है ये सारा का सारा मलबा यहाँ से हटा दिया है, इसमें कुछ नहीं मिला है। सर यहाँ पर कुछ उपकरण भी मिले जो कि विस्फोटक वगैरह थे? हाँ, वो सारे के सारे हमने जब्त कर लिए हैं, वो जांच में हम उनको आगे शामिल करेंगे। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच करेंगे कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। इस इलीगल माइनिंग पे जिन जिन विभागों की कार्रवाई बनती थी उन्होंने की या नहीं की तो क्यों नहीं की, वो सारे के सारे जाँच का विषय है। जो ना हमारे को सूचना करीब 1:30 और 2 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जैनापुर का जो पहाड़ है इसमें कोई अवैध माइनिंग कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ पत्थर ऊपर से गिरने से कोई आदमी उसके नीचे दब और वो जो ना उसको निकाल के ले गए। तो इस सूचना पर हम पहुँचे यहाँ, तो यहाँ देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी को कुछ चोटें लगी। सर उनकी कोई पहचान भी हो पाएगी? पहचान तो ये पाटन थाना एरिया के बताए गए हैं, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हुआ। सर नांगल चौधरी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं, पुलिस गश्त भी करती है, क्या कार्रवाई आज तक की गई? जब भी पुलिस को पता लगता है तो ये जो उस हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट से भी समय समय पर जो है ना इसके संबंध में जो भी सूचनाएं मिलती हैं एकत्रित की जाती हैं। पुलिस को गश्त के दौरान भी जो भी अवैध माइनिंग की सूचना आती है उस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है, ये लैंड पूरी जो है फॉरेस्ट की बताई जा रही है। फॉरेस्ट के अधिकारी से हमारी बातें, उन्होंने कहा कि हम जो है समय समय पर कार्रवाई करते हैं और लिखित में पुलिस को शिकायत भी देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना होने के कारण जो है माफिया है उसके हौसले बुलंद होते हैं। जब भी इसकी जो कोई भी सूचना मिलती है उसकी तुरंत FIR लॉन्च की जाती है और जो भी उसके दोषी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके और शीघ्र गिरफ्तार किया जाता है। अब इसमें कब तक सर कार्रवाई और क्या कार्रवाई? इसमें जो ही आगे तुरंत FIR दर्ज करके और शीघ्र ही जो है ना उनको अरेस्ट किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अवसर पर आज जिंदल पार्क के समीप बने सुभाष पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर सांसद नायब सैनी जी, विधायक सुभाष
सुधा और जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी की अहम भूमिका रही है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और आज हम इस देश में आजादी की सांस ले रहे हैं, वो नेताजी की ही देन है। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ चंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। 125वीं जयंती है और उस अवसर के ऊपर क्योंकि एक ऐसे महानायक, एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने इस भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रणी भूमिका जिन्होंने अदा की, ऐसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे महान योद्धा को पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाने का गौरव हम सबको मिला है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के आज हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भावांजलि अर्पित करेगी। और वो आज़ादी के तराने सुभाष जी सुभाष माने हिंद है, उसको आज इस तराने को गाने का काम करेगी। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये हमें आज़ादी दिलवाई है और उसमें जो अग्रणी भूमिका उन स्वतंत्रता आंदोलन में जो जुड़े आज़ाद हिंद फौज के सभी वो लोग आज उनके परिवारों को उस कार्यक्रमों में सम्मान सहित शामिल करते हुए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सल्यूट वो देंगे। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर पूरे देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को और अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों को बहुत बहुत मैं आज उनकी जन्म जयंती के ऊपर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे महान योद्धा आज उनका पीलीभीत से सदर विधायक संजय सिंह गंगवार को दोबारा से टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह गंगवार का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया एवं बरखेड़ा क्षेत्र से किशन लाल राजपूत को हटाकर स्वामी प्रवक्तानंद को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। बीसलपुर क्षेत्र से पूर्व विधायक रामशरण वर्मा के पुत्र विवेक वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया और पूरनपुर क्षेत्र से पूर्व विधायक बाबूराम पासवान को भी दोबारा से टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी के जिला पीलीभीत के चारों विधायक पद के प्रत्याशियों को टिकट मिलने की खुशी में जनता प्रत्याशियों के घर जाकर बधाइयां दे रही है। पीलीभीत से ब्यूरो चीफ दिनेश कुमार की रिपोर्ट। संजय भैया की टिकट की में खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। एक बार संजय भैया का नारा, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। एक दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला प्रशासन विजेता के रूप में उभरा। झाबुआ आज आनंद उत्सव के अंतर्गत टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में लोकतंत्र के चारों स्तंभ के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ, जो प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निरंतर चला। दो टीम जिसमें मीडिया और न्यायपालिका की टीम को हार का सामना करना पड़ा। उप विजेता का पुरस्कार विधायिका राजनीतिक दल के द्वारा प्राप्त किया। साथ ही कार्यपालिका, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा में विजय श्री प्राप्त की गई। इस टीम का नेतृत्व कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के द्वारा किया जा रहा था। उप विजेता टीम का नेतृत्व पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल एवं भानु भूरिया के द्वारा किया गया। इस आयोजन में विधायक झाबुआ कांतिलाल भूरिया और पेटलावद विधायक माने वाल सिंह मेड़ा, भाजपा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल, भानु भूरिया, थानला से समर्थ उपाध्याय के द्वारा आयोजन में विशेष रुचि दिखाई और उपस्थित रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया।
अपने खेल का भी प्रदर्शन किया। मीडिया की तरफ से चंद्रभान सिंह भदौरिया एवं सचिन बैरागी की टीम के द्वारा एक बेहतर प्रदर्शन किया गया। न्याय विभाग की टीम ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया। 23 जनवरी आज 2022 रविवार को प्रातः 9 बजे से शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ स्थित खेल मैदान पर 1 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया था। आनंद उत्सव के अंतर्गत 1 दिवसीय कॉन्स्टिट्यूशनल कप में लोकतंत्र के चारों स्तंभ, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया द्वारा अपनी एक टीम को सहभागिता हेतु आमंत्रित थी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे, जिनके द्वारा इस मैच का आनंद लिया गया। इस आयोजन में कलेक्टर सुमित मिश्रा के द्वारा पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी देने के बाद कहा कि यह आयोजन निरंतर होते रहेंगे। आगामी 15 अगस्त को भी यह आयोजन किया जाएगा। जो अभी अपना अच्छा प्रदर्शन अभी नहीं कर पाए हैं, अभी से तैयारी कर ले। इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप से खेले जाने वाले खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में श्री विनोद बढ़ई, नरेश राजपुरोहित, रविंद्र कुमार तंबर के द्वारा अपॉइंटिंग की गई। संचालन SS गामड़ के द्वारा किया गया। आयोजन में अपर कलेक्टर GS बघेल, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग विजय सिंह पवार, SDO PWD DK शुक्ला, TI झाबुआ सुरेंद्र सिंह गाडरिया, तहसीलदार झाबुआ आशीष राठौर, रामा तहसीलदार सुनील डावर, CMHO डॉक्टर JPS ठाकुर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राहुल गड़ावा, कलेक्टर कार्यालय में एजाज कुरैशी, अशोक चौहान, महेश पारगी, कलेक्टर महोत्रा के स्टेनो रितेश डामोर, जितेंद्र शक्तावत, अर्पित तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। सूर्य नमस्कार कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। बजरंग दल के जिला संयोजक कल्याण सिंह मगरदा रहे मौजूद। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ भारत को स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी आजाद हिंद फौज के सेनापति सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बजरंग दल प्रखंड बंडा ने वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी उद्यान बंडा में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। इस अवसर पर बजरंग दल के जिला संयोजक कल्याण सिंह मगरदा सहित अनेक लोग मौजूद थे। कोरोना महामारी के बचाव हेतु रतिया में आज डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा बांटे गए 30,000 मास्क लोगों को किया जागरूक। इस माह अभियान की लोगों ने प्रशंसा की है। डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा आज रतिया में भिन्न भिन्न स्थानों पर कोरोना महामारी के बचाव हेतु 30,000 से भी अधिक मास्क वितरित किए गए और चौराहों पर लोगों को कोरोना बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। डेरा श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमेश राम रहीम सिंह जी
कि पावन पर्व पर चलते हुए यह अभियान चलाया गया है और कोरोना महामारी से बचाव हेतु डेरा द्वारा महा अभियान चलाकर मास्क बांटने और लोगों को इस बीमारी से जागरूक करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। लोगों को चौराहों पर और घर घर जाकर कोरोना बीमारी के प्रति सचेत किया जा रहा है। उन्हें मास्क मुफ्त में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी लोगों का बचाव हो सके और लोग इस तरह से सुरक्षित रह सके। जबकि थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज ये मास्क वितरण के बारे में जो है ना संजय गांधी चौक पर वितरण किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और ये मास्क डेरा सच्चा सौदा की तरफ से वितरित जा रहे हैं। हम इनका सहयोग भी कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। जिस तरह की कोरोना महामारी चली हुई है उसको लेकर इस संस्था का डेरा सच्चा सौदा का अभियान किस तरह मानते हो? नहीं, बहुत सराहनीय कार्य है डेरा सच्चा सौदा का और हम तो कहेंगे कि आगे भी मतलब जो है ना इनको नहीं है जागरूक करो, मास्क वितरण करो और हमारा सहयोग लेना है तो हम सहयोग के लिए हाथ में तैयार हैं। विदाई के वचन है भी मास्क लगाना भी है और मास्क बांटने भी है। 137वीं चिट्ठी आई है उसमें ये विदाई ने वचन किए हैं भी सबको मास्क बांटने हैं और खुद भी लगाने हैं और उसी के हम आज्ञा अनुसार ये हम काम कर रहे हैं। कितने मास्क बांटने का? 20,000 के लगभग मास्क हम बांट रहे हैं और हर हफ्ते ये अभियान चलेगा। यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने 2 चोरों को काबू कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरियाणा का यमुनानगर जिला, जहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के साथ सटा होने के कारण नशे को हब बनता जा रहा था, तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस की विभिन्न टीमें नशे पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। लेकिन आज एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। टीम इंचार्ज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चिट्टा मंदिर रोड पर शांति कॉलोनी के पास चोरी की फिराक में घूम रहे दुर्गा गार्डन निवासी कन्हैया और जितेंद्र को काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत है पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। इन्होंने 18 जनवरी को भारत सेवक नगर में पंकज मल्होत्रा के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं 26 जनवरी को कल्याण नगर के इंद्रजीत के घर वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने फिलहाल 2 मामलों का खुलासा किया है। वहीं इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल 2 मुखबर से सूचना मिली थी कि जो मुकदमा नंबर 50 और 48 में ये शहर जगाधरी के मुकदमे में इन्हें कल्याण नगर और बुढ़िया गेट के पास एक चोरी की थी। उसमें मुखबर ने बताया था कि जिन्होंने चोरी की है वे आज जो है ना चिट्टा मंदिर के पास खड़े हैं, काबू आ सकते हैं। जिस सूचना पर जो है मैंने कन्हैया वासी दुर्गा गार्डन को चिट्टा मंदिर के पास से काबू किया था और गिरफ्तार किया उसको। उससे जेवरात वगैरह बरामद किए और जो कन्हैया की फरदंग साहब के मुताबिक कन्हैया ने जो ना जीतू को जो बाद में इसने जीतू को पकड़वाया। जीतू ने भी जो चोरी की थी उस मुकदमात में भी इसमें जेवरात और लैपटॉप वगैरह बरामद किए गए हैं और अभी तफ्तीश चल रही है। तो चोरी कितनी वारदात की गई अब तक और पहले कितने मुकदमे पे? पहले तीन मुकदमों में गिरफ्तार हैं और जो जमानत पर बाहर हुए हैं।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी बोले, जय हिंद बॉस। आज जगाधरी में विभिन्न जगहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें माननीय शिक्षा, वन और पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने लोगों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने अपने भाषण में नागरिकों को बताया कि आजाद हिंद फौज में हरियाणा के लगभग 2515 सैनिक शामिल थे, जिनमें 398 अफसर और 2313 जवान थे। आजाद हिंद फौज में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा। नेताजी ने चलो दिल्ली, जय हिंद, आज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसी नारों से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। कारीगर भाइयों बहनों, आज ये पराक्रम दिवस मनाया गया और जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने पराक्रम किया था, उसी हिसाब से वो नाम उसका पराक्रम दिवस है। देश की आजादी की घोषणा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने की। और जैसे अभी कुछ देशों के नाम बताए सीमा जी ने, 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने उसको मान्यता दी और वो उनका सिक्का भी चले गया था, रुपया भी छपया है। कई बार आप वगैरह तो देखते होंगे, ये रुपया छपया था, रुपये को मान्यता दी। तो इस प्रकार से सबसे पहले आजादी की घोषणा वहां की। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि देश की आजादी के बाद कुछ महापुरुष ऐसे हैं उनको थोड़ा इग्नोर किया। देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें 2 वर्ग थे, जैसे आप करते भी है, एक तरफ दस्ता एक तरफ दस्ता। कुछ ऐसे लोग थे जो संघर्ष के पक्ष में थे, जिनका मानना था कि संघर्ष के बिना आजादी हमें नहीं मिल सकती। और कुछ लोग ऐसे थे जो जैसे महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी थे, उनका था कि भाई अहिंसा से ही हमें आजादी प्राप्त करनी, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि मान लो जिसने जैसे सरदार भगत सिंह जी ने जो बम फोड़ा था, उस बम से कोई नुकसान होने वाला था, वो तो पटाखा ही था किसी किस्म का। वो केवल और केवल जागरूक करना था कि हम इतना भी संघर्ष कर सकते हैं। वैसे किसी को मारने के लिए बम था ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जब महात्मा गांधी से निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई इनका विश्वास जो है अहिंसा में नहीं है, इसलिए मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रही। और हम किसी भी तरीके से, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, गांधी जी ने भी बहुत देश के लिए काम किया, लेकिन जिन लोगों ने शहादत दी देश के लिए और संघर्ष किया वो भी कम नहीं है, वो भी हमारे महापुरुष हैं, तो उनको भी याद करना चाहिए। लेकिन देश की आजादी के बाद परिवर्तन क्या आया कि जो सरकार बनी वो कांग्रेस की सरकार बनी और वो मान्यता भी उसी विचार को ज्यादा दी गई जो गांधी जी का विचार था, और जो दूसरा विचार था उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया। जैसे अभी ये सारी बातें बताई जा रही सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ऐसे और भी बहुत सारी, यानी कि समुद्री जहाज से वो शौचालय के द्वारा ज्यादा साधन रहेगा, जिस प्रकार से नीचे समुद्र में मिला गया और समुद्र में जाने के बाद वो कई किलोमीटर दूर जो थी फ्रांस की सीमा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। उनके समय में तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। चोर का बिजली नहीं देनी ना तो कोई डिमांड तो फ्री क्या देंगे है, ना कोई मजहब। उसका उद्देश्य अपने बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे। स्वार्थों की पूर्ति के लिए सिर्फ चोरी करना होता है। हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर कैसे निशाना साधा। अखिलेश यादव पर क्या कुछ कहा कि यूपी के लिए फिर से बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है, ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, चोरी की वारदात, दंगाइयों और तमंचावादियों को सजा दी जा सके, चोरियां हो चुकी हैं, देश में कानून का राज रहे, इसके पुलिस के थाने हिस्ट्री शीटर ना चलाएं, ना लगा, सरकार अपराधी ना चलाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, या महंत अलका किन्नर या कोई व्यापारी, या बात करूं तो मैं विधवा औरत के घर में चोरी हुई थी, ऐसी चोरियों पर कोई अंकुश ना तो
पुलिस प्रशासन लगा पाया है और ना ही रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस को रवि, कोई एक सुराग तरफ नहीं योगी पाया। आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जी हाँ, निशाना साधा, ऐसी ही अपर्णा एक यादव घटना ने भी बीती प्रेस रात कॉन्फ्रेंस करनी है, हुई है। अदिति को भी टिकट दिया गया है, उनकी भी फ्लाइट प्रेस में कॉन्फ्रेंस है। बाबा इस वक्त दाहर क्या को तस्वीर है मुखर्जी आज पीर के सियासत के इस कपकपाती स्थल ठंड पर के बीच सियासी रखे गए गर्मी? दान पत्र में लगभग 2 लाख रुपए बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अटैक किया और अटैक का मतलब ही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, उन सबकी बहु बेटियां अपने आप को आखिर बीजेपी में ही सुरक्षित क्यों महसूस करती हैं। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए महिला कार्यकर्ता आ चुकी हैं और मंच पे अपर्णा यादव दिखेंगी आपको। देखिए आना शुरू हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जिसमें अपर्णा यादव आएंगी जो कि बहू है मुलायम सिंह यादव की, वो रहेगी। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस की नेता है और रायबरेली से उनको टिकट दिया गया है और कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश सिंह थे, उनकी बेटी है। इसके अलावा जो प्रियंका मौर्य जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर थी, उसने भी ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। तो कुल मिला के आखिरकार बहु बेटियां बीजेपी में इसलिए सुरक्षित महसूस करती है कि कानून व्यवस्था के नाम पर लड़कियों को जो की सेफ्टी का जो मामला है, इसको देखकर कहीं ना कहीं ये मामला बीजेपी इसको उठाना चाहती है और महिला वोटर जो है उसको टच करना चाहती है। तो आज ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी बहु बेटियां और साथ साथ निकल के रोड पर डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू करेंगी। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो बहु और बेटियां हैं इस प्रदेश की वो सुरक्षित है, चाहे वो विपक्ष की विपक्ष के नेताओं की बहु बेटियां भी अपने आप को, चाहे संघमित्रा मौर्य देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बेटी सांसद है बदायूं से बीजेपी की, उन्होंने तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम सोशल मीडिया पे चीजें चली और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा रखा। कहीं ना कहीं भी जो महिलाएं हैं खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अपने आप को सेफ अगर पाती हैं तो बीजेपी के पाले में पाती हैं, इस वजह से बीजेपी के पाले में खड़ी दिखाई रही है और बीजेपी के लिए कैंपेन भी करते दिखेंगे आपको। और ये सिंबॉलिक भी है ना रवि, कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बहु बेटियों की सुरक्षा है, गुंडा राज मिटाना है तो वापस लाना ही पड़ेगा। और ऐसे में अपर्णा यादव का आना, अदिति सिंह का आना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, ये सिंबॉलिक अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। बिल्कुल देखिए ये मैसेजिंग होती है, मैसेजिंग जिस तरह से आपने देखा होगा अगर पिछले चुनाव में तो महिला वोटर एक मुश्त वोटिंग कर रही हैं, जिसके साथ खड़ी होती हैं उसको सरकार चाहे तो बचा लेती है चाहे उसको जिता देती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको शिवराज सिंह चौहान जो कि मामा कहे जाते थे पूरे प्रदेश में, उनको मामा के नाम से लड़कियां संबोधित करती थी क्योंकि इतनी स्कीम उन्होंने महिलाओं के लिए दिया, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा, उनके पढ़ाई का ख्याल रखा। और शिवराज सिंह चौहान ने 3 बार कैंटीन इनकम्बेंसी के बाद भी जबरदस्त टक्कर दी थी, आपने देखा था। हालांकि दोबारा फिर से यूं बने हो। उसके अलावा आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की वजह से महिलाओं का दिल जीता, शराबबंदी की वजह से महिलाएं, शराब की वजह से महिलाओं पर जो अत्याचार होता था उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको एक रिलैक्सेशन मिला, तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ खुलकर खड़ी हुई। नीतीश कुमार के खिलाफ गजब की एंटी इनकम्बेंसी थी लेकिन महिलाओं ने उनका पूरा साथ दिया और नीतीश कुमार सरकार बचाने में कामयाब रहे। बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी महिलाएं उसी तरह से खड़ी रही, एक तो महिला खुद भी। सरकार ने ये जो मुहिम चलाई है इसका फ़ायदा ये हुआ पिछले कुछ सालों में डेंगू के केसेस ना के बराबर हुए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में डेंगू के खिलाफ ये जंग छेड़ रखी है कि दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाना है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई है कोई भी व्यक्ति या कोई भी जान डेंगू की बीमारी से ना जाए। अपने अपने घर के दरवाजे खोल दें, पंखे बंद कर लें, इसलिए दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाना है और एक एक घर, एक एक गली, एक एक मोहल्ला जा जाकर डेंगू की दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस मुहिम का निश्चित तौर पर फायदा होगा और दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को हम डेंगू से बचाने में कामयाब होंगे।
मोहन दादा, आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ, हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? किसी भारत ने भेजा है। भारत? हमारे गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं। और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, नहीं तो भला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ, पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम। मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। पाँच साल पहले
देश ने देखा था एक सपना, सबके साथ ही होता हो विकास सबका अपना। चाचा भतीजा कोई नहीं, बस काबिलियत से देश चले। फेक वेक फर्जी नहीं, बस सच्चाई से देश बढ़े। धीरे धीरे काम न हो, जो हो तेज फटाफट हो। काले धन से जंग छिड़े, गरीब का बेड़ा पार हो। यही वक्त था जब हमने सूरज नया उगाया था। देश के कोने कोने में हमने कमल खिलाया था। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। भर ले जोश जवान मेरे, कर ले लोड विमान तेरे। मार गिरा के दुश्मन को, जीत के घर आ शेर मेरे। जीत के घर आ शेर मेरे। कुचल दे आतंक को तू, फहरा दे तिरंगा तू। साथ में पूरा देश खड़ा है, बोल दे जाके हल्ला तू। बोल दे जाके हल्ला तू। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। सपना ऐसे भारत का आज हुआ साकार है। ऊंच नीच छूटी पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, सम्मान है, ये सबका अधिकार है। सपनों का नया भारत देखो ले रहा आकार है। फिर से देश जागा है, विकास का लोहा माना है। नए भारत को अपनाना है, फिर से कमल खिलाना है। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। फिर से जोश रगों में भरे, फिर से रोशन राह करे। फिर से बड़े हम लक्ष्य रखे, फिर से चलो हम साथ कहे। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरा चश्मा कहाँ चला गया? मेरा है, मेरा। सुनो, जो मेरा चश्मा ढूंढ कर देगा उससे मैं 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए से क्या होता है? दादू, 5 रुपए से क्या होता है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये सड़क है ना, ये 5 रुपए का बनी। वो जो फ्लाई ओवर है ना, जिससे आप स्कूल जाती हो, वो भी 5 रुपए में बना है। और मुझे भी तो कितना आराम हुआ है। घर में बिजली, रसोई में सिलेंडर, और ये सब कितने में? 5 रुपए। और क्या, और सुनील का ऑपरेशन भी तो हुआ है पिछले महीने दादाजी। वही तो। और ये सब 4 साल में हुआ है बेटा। तो आप सोच लो अगले 5 साल में कितनी तरक्की हो। कैसे दादू? हम बताते हैं। देखो बेटा, हमारे 5, 10, 50 रुपए के योगदान का मतलब है मोदी जी को हमारा सपोर्ट। और हमारे इस सपोर्ट की ताकत से जब मोदी जी 2019 में फिर से वापस आएंगे तो और सड़कें बनेंगी और फ्लाईओवर्स बनेंगे। मोदी केयर से भारत स्वस्थ बनेगा और मीना भी सशक्त होगी।
और आपका भविष्य तो सुनहरा होगा ही। अरे दादू आपको चश्मा। अरे वाह, आपने हमारा चश्मा ढूंढ दिया। तो ये रहा आपका इनाम। दादू आप ये मोदी जी को दे दीजिए। मीठी और उसके दादाजी की तरह आप भी नरेंद्र मोदी ऐप पर 5 से 1000 रुपए तक डोनेट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कीजिए और न्यू इंडिया बनाने में हमें सहयोग कीजिए। फिर एक बार मोदी सरकार। यूपी की संभालो नैया हो, सुन बाबू सुन भैया, ओ लाज बचाओ इसकी हो, अरे सुन बहना सुन मैया, अब परिवर्तन लावा हो। यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो। कब तक गुंडों का राज चले, पढ़ा लिखा बर्बाद, बात बात पे गोली चले, कानून यहाँ लाचार। कब तक गुंडों का राज चले, पढ़ा लिखा बर्बाद, बात बात पर गोली चले, कानून यहाँ लाचार। अब परिवर्तन लावा हो, यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो, अरे यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो। अरे अरे चाचा भतीजा मामा बुआ परिवारवाद ने सताया हो, इनकी बात में ना आना, अब इनको सबक सिखावा हो। ओ चाचा भतीजा मामा बुआ परिवारवाद ने सताया हो, अब इनकी बात में ना आना हो, इनको सबक सिखावा, अब परिवर्तन लावा हो। यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो, यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो। ना फैक्ट्री ना कारखाना, मजदूर का है न ठिकाना, जनता पलायन पे मजबूर, प्रदेश का बंटाधार हो। ना 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 फैक्ट्री ना कारखाना, मजदूर का है न ठिकाना, जनता पलायन पे मजबूर, प्रदेश का बंटाधार। अब परिवर्तन लावा हो, यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो, परिवर्तन अब लावा हो, इस बार कमल खिलावा हो, इस बार कमल खिलावा हो, यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो। साथ आए, परिवर्तन लाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बचाओ! बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ! बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ! बचाओ! बेवकूफ। बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! बचाओ! कौन हूँ मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधे घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ, और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुलेआम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी, वो आदत पड़। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है, थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए।
थूकी चंद थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।